देवरिया जिले में जमीन विवाद और चकबंदी विभाग की कार्यशैली के विरोध में जाने माने समाजसेवी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने आज से सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन सहायक चकबंदी अधिकारी जितेंद्र प्रसाद द्वारा 4 जुलाई को स्थल पर पहुंचकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया है। पूर्वांचल गांधी के नाम से विख्यात डॉक्टर अमल मंगलवार को देवरिया चकबंदी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कार्यालय गेट पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। इस पर सहायक चकबंदी अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे 4 जुलाई को टीम के साथ मौके पर जाकर मामले का निस्तारण करेंगे। डॉक्टर मल का कहना है कि ग्राम घुड़ीकुंड कला में अप्रैल 2024 में चकबंदी अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया था, जिसमें प्रतिपक्ष की सहमति भी दर्ज हुई थी। बावजूद इसके 11 महीने बीत जाने के बाद भी चकबंदी नक्शा तैयार नहीं किया गया। उनका आरोप है कि यदि समय पर नक्शा बना दिया गया होता तो 11 मार्च 2025 को उनके खेत में अवैध घुसपैठ और दोबारा चकबंदी जैसी घटनाएं नहीं होती। है ना, मई में 18 मई को सम्मन क्यों इशू किए थे? हाँ, हमारे नाम से सम्मन क्यों इशू किए थे? सम्मन आपका मेरे लिए गाली है। सम्मन आपके लिए आपका साइन है, एसीओ की साइन है। तो ठहर के हमसे बात करिए, देखिए हमसे नजर मिला के बात करिए। एक चकबंदी का एक कोई चपरासी भी हमको यदि बुलाया हो इस दफ्तर से, चपरासी भी कहा हो कि आप आइए, हम ना आए हो, सम्मन क्यों जारी किए थे? आप उसके पहले हमको बताए थे सम्मन का मतलब होता है कि अगला नहीं आ रहा है, तब आप सम्मन क्यों जारी किए? जनरल सूचना होती है। ये जनरल सूचना है, वो गाली है हमारे लिए, अपमान है हमारे लिए। इस तरह से काम किया जाता है। और वो राजेंद्र शर्मा कहाँ है? नहीं, उससे हम बात करने आए। हम तो अभी माइक हमारा दर्जे गए, हम करने नहीं आए। कहे हैं कि आप साहब से मिलिए। नहीं, हम एक बार पूछे भी कि हम आपकी बाउंड्री में जा रहे हैं। यही तर्क है आपका। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD हूँ। दुनिया जब गूगल खोलिएगा, रुद्रपुर जो फतेहपुर है, ये तो जाके फतेहपुर की भूमिका रचाया है, वहाँ कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको मारेंगे लोगों वो उसके बाद चलेगा। उसके बाद देखिए बल्लम लाठी भाला लेके 27 अप्रैल को ईंट गिरवाया उस बाउंड्री के अंदर। हमारी जमीन है, हमने चकबंदी कराने वाले ने 8-10 कड़ी चकबंदी करके उसको दे दिया। फिर जो है 11 कड़ी की सड़क मेरे लाभ से निकाला गया। सुना जाए, हम डायस्पोरा है अपने गाँव के लिए। आप बीइंग अफसर आप हैं, तो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम प्रवासी हैं, हम लोगों को बुलाया गया। सुरेंद्र जी ने चकबंदी की थी कानून को, सुरेंद्र जी ने। और वहाँ श्री संजय, अशोक और जयप्रकाश तीनों थे उस गांव के, जो किए थे जरीब गिराए। शुभन दीपन जरीब पकड़े और करते गए। जब 10 कड़ी सड़क इन्होंने हमारी असली जमीन फाड़ के भी तो कुछ थे दखल कर लिए। सुनते जाइएगा। फिर 11 कड़ी लोग प्लानिंग किए थे, हम लोग बिल्कुल मंजूर नहीं था कि 11 कड़ी की सड़क मेरे खेत से निकाल के ऐसे किए। अगले को जाने के लिए कहे सड़क निकाली जा रही है, अब उधर से मतलब नहीं रहेगा। सड़क निकाले, ढिढोरा पीटा गया। गाँव के लोग हमने कहा नहीं, हमको नहीं मानते। गाँव के लोग इतना ही गिरवाने लगे। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, 15 दिन का टाइम दिया गया। हमने तीनों खेत जो 3.5 एकड़ था रेहन बेचा। 3 लाख रुपया, केवल रुपया लगा है केसीओ साहब। उसको 2 महीने में बनवाया गया। एक कौन गुंडा आके अपराधी कहता हम यही काम करेंगे? हमारी जमीन से 21 कड़ी इधर छोड़। सम्माननीय चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी देवरिया, मैं आज यहाँ अनशन की घोषणा की थी, जिसकी सूचना मैंने श्रीमती जिलाधिकारी महोदया को पहले ही बताई और इसकी सूचना मैंने 15 दिन बताई थी। इसका कारण यह था कि मेरे गांव घुड़ीपुर में जो सदर तहसील में पड़ता है, चकबंदी संपादित हुई थी मई अप्रैल 2014 में। चकबंदी के संपादन में जो लोग 24 में चकबंदी संपादित जो किए थे कानून को श्री सुरेंद्र प्रसाद, लेखपाल श्री संजय, श्री अशोक और श्री जयप्रकाश। उस समय मौजूद थे प्रतिपक्ष दीपन शुभन, जो मौके पर थे, प्रधान थे और ग्रामीण लोग थे। ये चकबंदी संपादित हुई। चकबंदी, पुरानी चकबंदी 73-74 को बदलते हुए नई चकबंदी की एक व्यवस्था इन लोगों ने दी और उस व्यवस्था अनुसार मेरे खेत के उत्तर से 10 कड़ी सड़क प्रतिपक्ष दीपन शुभन के नंदे और शत्रुघ्न के खेत में मिला दिया गया, जो एक कंबाइन उनका चक है, जो पुत्र सकलू है। फिर 11 कड़ी मेरे खेत से उत्तर से 11 कड़ी की एक सड़क प्रपोज नई कर दी गई, जो गांव के लोग मौजूद थे वो निकलवाना चाहते थे। मैं यद्यप नहीं चाह रहा था, लेकिन गांव के दबाव बस चकबंदी विभाग और प्रधान का बेहद दबाव था कि इसको सड़क
वो निकाल दी गई। उसके बाद हमने ठीक उसी जगह पर अपनी बाउंड्री उत्तर साइड से निकलवा दी, बाउंड्री बनवा दी। 11 माह तक नक्शा नहीं बना विभाग का, न जाने विभाग का नक्शा विभाग कहाँ सोया हुआ था। 11 माह बाद 11 मार्च को इस विभाग के कानूनगो श्री राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ, राजेंद्र शर्मा जी वहाँ गए। हमें कुछ पता नहीं, हमारी बाउंड्री में मेरी अनुपस्थिति में दीपन शुभम शत्रुघ्न के साथ मिलकर आपराधिक ढंग से बिना कुछ बताए मेरी बाउंड्री में मेरी अनुपस्थिति में चकबंदी कारित किए और उसका न जाने कैसे कैसे नक्शा बनाए। प्रतिपक्ष जो है 27 अप्रैल को मेरे बाउंड्री के अंदर ईंट गिरवाने लगा। मैंने एसडीएम श्रुति महोदया को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने थाने से कह के रुकवाया। पुनः सम्मन हमारे नाम इशू किया गया। जब मैं कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिख दिया, 4 चिट्ठी लिखने के बाद बैक डेट में सम्मन दिया गया, सम्मन फेंकवा दिया गया। मेरे गांव में पड़ोस के घर में सम्मन मुझे मिल गया। मैं 3 जून को नहीं आया, आना भी नहीं था मुझे। 3 जून को राजेंद्र शर्मा उस साइड पर पहुंचे, चकबंदी पुनः वहाँ कुछ किए, नाप जो किए और उसके बाद चले आए। 9 जून को प्रतिपक्ष अपराधी दीपन शुभम शत्रुघ्न मिलकर भाला गणासा काटा, गाली देते हुए माँ बहन की हमारे नाद के बगल में नींव खुदवाने लगे। फोन आया। पुनः मैं श्रुति शर्मा को, जिस दिन तहसील दिवस में वो बैठी थी, उन्होंने कहा आप आइए यहाँ। मैं गोरखपुर से आया, उनसे मिला, रुकवाया गया। वो लोग भी आए हुए थे, प्रतिपक्ष के लोग। आज मैं बार बार लिखने के बाद, 6ठा लेटर देने के बाद मैं आज अनशन के लिए आया था, सूचना दिया था। और जिले में कोई काम हो रहा है विभागीय, जिसमें काफ़ी भीड़ है और एसीओ साहब मिल गए हैं। विकास की समीक्षाएं चल रही है। विकास की समीक्षा चल रही है। विकास की समीक्षा चल रही हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा जब माइक तड़के का तो सारा विकास अपने आप जाएगा और सब लोग आएंगे। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति जो जितेंद्र जी हैं एसीओ, पहली बार इनसे हमारी एक टेलीफोनिक बात हुई थी, आज बात हो रही है। इन्होंने आश्वासन दिया। मैं इतना ही इनसे कहना चाहता हूँ कि मई 2024 में चकबंदी संपादित विभाग द्वारा, प्रतिपक्ष द्वारा, स्वयं मेरी उपस्थिति में प्रधान द्वारा की गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।